हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतीत पटेल ऑन बिहाफ ऑफ इक्विटी 99। आप सबका इक्विटी 99 की इस वीकली वीडियो सीरीज़ में मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सब जानते ही होंगे कि पिछले सप्ताह ही मैंने वीकली वीडियो सीरीज़ में बताया था कि सितंबर महीना पैसे कमाने के लिए इतना इजी नहीं रहेगा और इस महीने में कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना ज़रूरी रहेगा, वरना जो भी पैसा पिछले 5 महीने में कमाया है वो एक ही झटके में चला जाएगा। और कई सारे लोगों को सप्ताह के पहले ही दिन इसकी अनुभूति हो गई। फ्रेंड्स, आने वाले 2-3 महीने मार्केट के लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहेंगे और जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं वो सब लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग लिमिट में रहकर ही करें और स्टॉप लॉस का पालन पूरी तरह से करें। जो लोग भी स्टॉप लॉस बिना काम करेंगे उसके लिए ये 2-3 महीने काफ़ी दर्दनाक रह सकते हैं। स्टॉप लॉस क्लिक होता है तो वो कोई गलत बात नहीं है और इस दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जिसकी सभी ट्रेडिंग कॉल सही रहे। तो आपके 10 में से 4 स्टॉप लॉस क्लिक होते हैं और 6 टारगेट अचीव होते हैं, पर आप प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो तो एंड ऑफ द गेम पैसा आप बना के ही निकलोगे। फ्रेंड्स, अगर आप निवेशक हो तो फंडामेंटल बिना के स्टॉक में खाली स्टोरी के दम पे निवेश करने से बचें। काफ़ी लोगों ने हमें क्वेरी सेक्शन में ऐसे स्टॉक्स की क्वेरी भेजी है जिसमें से अभी कैपिटल को वापस लाना काफ़ी मुश्किल है या तो नामुमकिन है। तो मैं मार्केट में कहीं सुनी बातों पे निवेश करने वाले लोगों से कहना चाहूँगा कि इस तरीके से निवेश करने से बचें और फंडामेंटल को चेक करने के बाद ही कोई भी स्टॉक में निवेश करें, वो बेहतर रहेगा। आज का हमारा वीकली वीडियो सीरीज स्टॉक का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और बाकी NBFC कंपनियां पिछले 3 साल से काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रही है और पिछले 5 महीनों में ये वक्त और भी बुरा कंपनियों के लिए रहा है। फिर भी हमको उम्मीद है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है और प्राइस वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी निवेश के लिए काफ़ी एट्रैक्टिव लग रही है। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रमोट हुई एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। कंपनी ने अभी तक 27 लाख से ज़्यादा लोगों को होम लोन देके उनके सपनों का घर खरीदने में मदद की है। इस कंपनी के पास 282 मार्केटिंग ऑफिस, 13,577 इंटरमीडिएटरीज, 25 बैक ऑफिस और करीबन 2400 एम्प्लॉयज़ की फोर्स है। कंपनी की टोटल लोन बुक में करीबन 77% रिटेल होम लोन का है, 16% नॉन कोर लोन्स का है और सिर्फ 7% डेवलपर लोन्स का है। तो ये कंपनी ने डेवलपर्स को ज़्यादा लोन्स नहीं दी है, जिसकी वजह से ये कंपनी को आने वाले टाइम में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर अभी बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहा है, फिर भी ये कंपनी को अपने पीयर्स की तुलना में ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि कंपनी को LIC का बैकिंग है, जिसके थ्रू कंपनी आने वाले टाइम में ज़रूर पड़ी तो इजीली पैसा रेस कर सकती है। इस कंपनी में LIC 40.31%, म्यूचुअल फंड्स 4.74%, FPI 34.27%, इंश्योरेंस कंपनियां 4.87% और पब्लिक 15.81% स्टेक ओन करते हैं। कंपनी की इक्विटी 101 करोड़ है, जिसके सामने कंपनी के पास 18,164 करोड़ का बहुत ही बड़ा रिजर्व है। FY20 में कंपनी की इनकम 17,398 करोड़ से बढ़ के 19,740 करोड़ हुई थी, जबकि कंपनी का प्रॉफिट 2,434 करोड़ से कम होके 2,403 करोड़ रहा था। हाल ही में कंपनी ने जून क्वार्टर के नंबर पोस्ट किए हैं, जिसमें कंपनी की इनकम 4,816 करोड़ से बढ़ के 5,012 करोड़ हुई है, जबकि कंपनी का प्रॉफिट 609 करोड़ से 35% बढ़ के
824 करोड़ हुआ है। पिछले 10-11 साल में कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है। FY10 में कंपनी की इनकम 3,465 करोड़ थी, जो FY20 में बढ़ के 19,740 करोड़ हो गई है। FY10 में कंपनी का प्रॉफिट 689 करोड़ था, जो FY20 में बढ़ के 2,403 करोड़ हो गया है। इस 11 साल में FY20 को छोड़ के कंपनी का प्रॉफिट लगभग हर साल बढ़ा है। ये स्टॉक हाल में सिर्फ 5.5 के पी रेशियो से कोट हो रहा है और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को काफ़ी बढ़िया डिविडेंड देने के लिए भी जानी जाती है। पिछले 5 साल में कंपनी ने हर साल डिविडेंड बढ़ा के दिया है। 5 साल पहले यानी कि FY16 में कंपनी ने 275% का डिविडेंड दिया था, FY17 में 310%, FY18 में 340%, FY19 में 380% और FY20 में 400% का डिविडेंड दिया है। जनवरी 2020 में स्टॉक 450 के लेवल पे ट्रेड करता था, वहाँ से करेक्ट होके मार्च 2020 में स्टॉक ने 185 का बॉटम बनाया। अप्रैल से अगस्त 2020 के बीच में स्टॉक 225 से 290 के बीच में कंसोलिडेशन जोन में रहा। अब यहाँ से स्टॉक निवेश के लिए काफ़ी एट्रैक्टिव लग रहा है। हमको लगता है कि जो भी निवेशक 4-5 पार्ट में निवेश करना चाहते हैं और अच्छा फंडामेंटली स्टॉक ढूंढ रहे हैं, उनके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है। स्टॉक अभी 290-295 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ से हर गिरावट पे 4-5 पार्ट में आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हमारे हिसाब से आने वाले 18 से 24 महीने में धन्यवाद।